हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जनरली ये चैप्टर स्टार्ट ही किया था बस। ओके, और इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन और बचता है बच्चों। इससे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन से पहले बैलेंसिंग इक्वेशंस और बचता है, उसे जब आपकी क्लास रीओपन होगी तब कराया जाएगा। ठीक है, उसे मैं करा दूंगा बैलेंसिंग इक्वेशंस। वैसे मैं इसकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा साथ साथ। ओके, इनमें चलेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में साथ साथ उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। वैसे नहीं तो जब क्लास ओपन होंगी तब करा दिया जाएगा। और आपको फॉर्मूले जो कुछ बच्चों ने मैंने नोट करा दिए थे, कुछ क्लासेस में करा दिए थे, कुछ में नहीं कराए थे, तो वो मैं उसके लिए एक दिन वीडियो लाई जाएगी उसकी, वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, चलिए आज पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखेंगे ज़रा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। जनरली बेसिकली जो रिएक्शन होती है हमारी वो कितने टाइप्स की होती हैं बच्चों? मैंने क्लास में बताया था आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको अभी बाद में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि ये वाला टाइप इसमें नहीं आता, फिर भी हमने इसको लिख लिया था इसमें। कोई बात नहीं, आप भी लिख लेंगे। चलिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब कोई भी ए और बी रिएक्टेंट होंगे और न्यू प्रॉपर्टी का केमिकल सब्सटेंस, न्यू केमिकल सब्सटेंस सी फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देख लेते हैं थोड़ा डेफिनेशन से। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस सिंपली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट। ब्रैकेट में है ये। ठीक है, न्यू सब्सटेंस सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे सी प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और देख लेंगे S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ओके, कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं मैंने इसमें, रुको एक सेकंड। CO प्लस H2O इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये जो हीट निकल रही है इसको अलग से डिफाइन करेंगे अब हम, ये लाइन से यहाँ। इन दिस रिएक्शन हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यदि हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, तो ऐसी टाइप को रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहाँ से नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, ये अलग से पूछ ले जाता है कभी कभी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? ए रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू ये ब्रेक्स थोड़ा गलत लिखा है स्पेलिंग, इसको भी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, BREAKS, ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरली दीज रिएक्शन आर क्लासीफाई थ्री टाइप्स में डिवाइड है बच्चों। ये थ्री टाइप्स में, या 2 लिखाए थे ना मैंने, ये इसको 3 कर लेना यहाँ पर। ये 3 टाइप में है यहाँ। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? हमारे पास कोई प्रोडक्ट है AB, तो ये A प्लस B ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, A कोई प्रोडक्ट है, ये B में, C में और D में 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन, या तो हीट का, या HNU का, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, यहाँ पर तो अलग अलग टाइप ऐसे बनते हैं, इसमें हीट वाला और HNU, सनलाइट की प्रेजेंस और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो टाइप्स पढ़ेंगे इसके अब। सबसे पहला टाइप है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसमें व्हेन ए सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग। कैसे डिकम्पोज हो? ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, उसको हीट किया मैंने, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेंगे, पोटेशियम क्लोरेट, इसका फॉर्मूला होता है KClO3।
इज इक्वल टू KCl प्लस O2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चों, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे आप 2 KClO3, तो यहाँ भी 2 KCl, ठीक है। और 2 तिया 6, देखो 2 तिया 6, 6 ऑक्सीजन हो गया ना यहाँ, तो यहाँ भी 6 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ आएगा बच्चों 3O2, ठीक है, 3 दूनी 6। तो इसको बैलेंस कर लेंगे यहाँ, ये अंडरलाइन कर लेंगे इसको, है ओके। एक और देख लेंगे, जिंक कार्बोनेट, उसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा यहाँ से समझेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वहाँ से आपको नोट डाउन करना है, यहाँ से देखेंगे इसको, एक सेकेंड। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको ऊपर शो करा है वो लिखेंगे, या ये वाले भी लिख सकते हैं। और जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है वो आप एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन का, वो यहाँ से लिखेंगे, ये वाला ए पार्ट है इसका, ये बच्चों है ओके। और जो बी पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको नोट नहीं कराया था क्लास में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, जिनका हो चुका है, और जिनका नहीं है वो स्टार्टिंग से करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन, बिजली प्रवाहित करेंगे। इसमें डायग्राम भी है, अभी शो कराऊंगा, अभी बताता हूँ डायग्राम में। इसमें क्या है, व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डीकम्पोजिशन होगा बच्चों कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के। फॉर एग्जांपल H2O है, वाटर है मेरे पास, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है ये, इसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ज़रा, ठीक है। इस एक्टिविटी को बना सकते हो वैसे आप। इसमें ग्रेफाइट की रोड लगी हुई है ये ली, ठीक है, वाटर भरा हुआ है इसमें एक, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है अंदर इसके, और एक कैथोड है एक एनोड है, एक प्लस है एक माइनस है। ये जो कैथोड एनोड है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ये स्विच है यहाँ पर, ये वाला, ये छोटा स्विच दे रखा है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है इसमें, मतलब बैटरी नहीं सॉरी, 6 वोल्ट का करंट है इसमें, ये 6 वोल्ट ओके। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है टाइप बी टाइप है बच्चों इसका, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आपका सी वाले में देखेंगे एक और, इसको भी डाल लेंगे, 3 पार्ट में बताया था ना मैंने। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ये कैसे होता है, व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट मतलब एच न्यू के प्रेजेंस में होगा ये, ठीक है। कैसे, जैसे सिल्वर क्लोराइड है मेरे पास 2AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस है तो 2Ag प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, 2Ag प्लस क्लोरीन में। उसी तरह से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी उसी तरह रिएक्शन होगी, सनलाइट की प्रेजेंस Br2 और Ag में कन्वर्ट हो गया। अबाउ रिएक्शन यूज है ब्लैक एंड फोटोग्राफी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी लाइन आपको नोट डाउन करनी है कॉपी में, कभी कभी इसका यूज़ पूछ ले जाता है आपसे। अबाउ रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में यूज होता है सबसे ज़्यादा ये सिल्वर ब्रोमाइड ओके। नोट पॉइंट है इसका, ये अब ये भी नोट करेंगे। उसमें क्या पढ़ा था आपने कॉम्बिनेशन में, एक्सोथर्मिक, इसमें क्या है नोट पॉइंट, एंडोथर्मिक, ठीक है। इसे देखेंगे, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी in the formation of heat and electricity to break substance is called reactant are called endothermic reaction। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में ओके। तो आपके 2 टाइप हो गए आप आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन एंड कौन से बच्चों, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन, 2 टाइप हो गए आपके आज, ठीक है। तो ये वाले आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट डे जब आएगा केमिस्ट्री का टर्न तब आपको ये वाले कराए जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।